अस्सलाम वालेकुम। कसौटी यार ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और जूम पे हमारे साथ हैं FSJ और हमारे पहले चैलेंजर अनस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर रूबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वेलकम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर प्रोड्यूसर की तरफ से एक स्पेशल मैसेज है जो बहुत ज़रूरी था कि ये जो वेटरन्स हैं ना, वो माइंड करने लगे हैं कि आप अब हमें अकोमोडेट नहीं करते और उसमें बहुत सारे हमारे पेट्रन्स भी हैं। सवाल ये है कि यंगस्टर्स को भी, नए आने वालों को भी मौका मिलना चाहिए। यंगस्टर्स से मुराद यंगस्टर्स इन कसौटी, मेरी तरफ से वो 90 साल का यंगस्टर क्यों ना हो, आई डोंट माइंड, लेकिन ये कि नए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। समटाइम्स यू क्रॉस पाथ्स विद प्रॉबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीपल इन लाइफ। तो इसलिए जहाँ मौका मिले नए बंदों से बात करने का, मिलने का, चाहे आप रास्ते में मिलें, किसी जगह पे मिलें, शो में मिलें, ये भी एक तरह का चैट रूम है हमारा। तो ये नए लोगों को ज़रूर मौका देना है हमने, तो इसलिए माइंड ना किया करें। जी अनस साहब, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नो। एशियाई? नो। ताल्लुक अमेरिका से? नो। यूरोप से? जी। एक यूरोपी मर्द जो जिंदा नहीं है सर। अनिस साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी। 100 साल से ज़्यादा? जी। 1924 से पहले। 1924 से पहले, तो 500 पे जाया जाए। 500 तो बहुत लंबी छलांग हो जाएगी। रेनेसांस पीरियड नहीं, ये कोई पे जाए अगर। एंशिएंट पर्सनालिटी भी हो सकती है। हाँ, वो यूरोप में तो वो साउथ आप यूरोप तो डिटरमिन करें ना। मेरा ख्याल है पीरियड पे हम जाए ना तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप साउथ करेंगे ना तो सारी एंशिएंट पर्सनालिटीज साउथ की हैं। इटली साउथ में है, रोमन एम्पायर, ग्रीक्स साउथ में है, इवन स्पेन साउथ में है। चलें, ठीक है। अच्छा जनाब, ये बताइए कि ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है? नो। सदर्न यूरोप से? नो। इसका मतलब फिर देन यूके भी तो है। यूके ही होगा। फिर हमने मेनलैंड किया है, वो ये assumed के मेनलैंड है। हाँ। ओके 100 साल से ज़्यादा। वेस्टर्न यूरोप है तो फ्रांस ऑफ कोर्स, उसमें बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, और बरतानिया बड़ी पर्सनालिटीज से भरा पड़ा है। फिर ईस्टर्न यूरोप भी है, ये भी ज़हन में रखिए। जितनी पुरानी पर्सनालिटीज है ना, जितना इन्होंने। पहले यूके को एलिमिनेट करें। जी, यूके से ताल्लुक है भैया? नो। 10 सवाल। दैट इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यस। तो पीरियड पे अगर हम जाएं। नहीं सर, आप रीजन पे करें। वेस्ट यूरोप या ईस्टर्न यूरोप, यही रह गया ना। अब कोई नहीं, अब हम फंस गए हैं उस जंगल में। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये इन्हीं दोनों में से एक है, और उसके अलावा तो और बचा ही कुछ नहीं। क्यों FSJ, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा भैया, ये बताइए ताल्लुक वेस्टर्न यूरोप से है? नो। अच्छा, यूरोप जरा थोड़ा सा रिविजिट ना कर लें, ये कहते किसको है? नहीं सर, ठीक है। बता दें। FSJ? जी बिल्कुल। 11 सवाल। आई वॉज जस्ट बीइंग फनी, जाहिर है ही नोज, लेकिन ये कि कोई ऐसी चीज जो हमारी नजर से पोशीदा है। और नहीं, we've said Central Europe, that's Germany, Austria, Poland, सारा कुछ कवर उसमें हो जाता है। फिर अब ईस्टर्न रह गया, सिर्फ ईस्टर्न यूरोप। रशिया रह गया, मोस्ट प्रोबेबली रशियन रशिया रह पर्सनालिटी। गया है। ईस्टर्न यूरोप में और भी जगह है ना सर सर, ईस्टर्न if I may interject here, ये जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टेट्स होती हैं, लाइक टर्की हो गया और ऐसी, तो इनको आप किधर कंसिडर करें? टर्की इज एशिया। टर्की इज डेफिनेटली एशिया। टच करता है उसका कुछ पोर्शन यूरोप को, और वो हार्डली 4%। 4%, यस। डोंट टेक एनीथिंग दिस, मैंने ये सिर्फ नहीं, वैसे ही गुमराह करने के लिए नहीं कहा वैसे। ऑब्वियसली अच्छा है, हम दोस्तों के साथ भी ना एक्सचेंज कर लेते हैं व्यूज। तो ईस्टर्न यूरोप पे तो जाएंगे तो सर आपको फिर सिर्फ रशियन मामलात मिलेंगे। रोमानिया की 2 शख्सियत हैं। रोमानिया की एक शख्सियत है जो बहुत पुरानी, आपको अहम मिलेगी। चेक रिपब्लिक की एक पुरानी शख्सियत है, वो आपको अहम वो मिलेगी इस पीरियड की, जिस पीरियड पर हम रुके। लेकिन अभी हमने वो नहीं डिटरमाइन किया कि 100 साल से ज़्यादा हमने किया ना। 1924 से पहले। कितना है? 100-200 साल पहले की है, 500 साल पहले की है। जार पीटर के आसपास तो इस पे व्लाड द इम्पेलर
द इम्पेलर, हाँ द इम्पेलर। फिर सखारोफ भी हो सकता है सर, FSJ। बहुत है, पहले तो पीरियड कर लें फिर उस पे आते हैं ना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो जार पीटर द ग्रेट का मिनिस्टर था ट्रेड, डिफेंस एंड फाइनेंस का, जिसने कहा था वार्म वाटर्स पे जाओ वरना मर जाओगे। क्योंकि एक सोवियत डिसिडेंट भी था ना, वो तो वेरी रीसेंट, वो तो आंद्रे सखारोफ, वो तो आंद्रे सखारोफ था ना, सोल्जेनित्सन जिस तरह का था, ठीक है ना, वो उस तरह का था। 11 सवाल। अच्छा जी, पोलैंड तो डेफिनेटली सेंट्रल में आ गया ना? जी जी बिल्कुल सेंट्रल में। अच्छा जी, ख्याल है कि अगर हम पीरियड पे जाए ना अभी तो शायद कुछ हेल्प मिले। चलिए जाइए फिर। अनस साहब 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनके इंतकाल को? नहीं जी, 1824 से 1924 के दरमियान। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। ये तो नेपोलियनिक वॉर्स हैं पहले, तो सबसे इम्पोर्टेंट। तो सर फ्रांस तो नहीं है, फ्रांस तो नहीं है ना? वेस्टर्न फ्रांस नहीं है, बट प्रशन तो है ना। जी जी, रशिया 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 सर, रशिया की तरफ इन्होंने नई नई नेपोलियन देखी है रिडली स्कॉट की। जी, और हमने शोभा भी नहीं हमने किया, क्योंकि टॉल्स्टॉय ही डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहले शोभा कर लें, अगर हमें पता चल जाए ना कि लेट्स से राइटर है। हाँ, तो टॉल्स्टॉय स्टैंड्स अ गुड चांस। सर राइटर तो अकेला टॉल्स्टॉय नहीं है। हाँ, और भी हैं। यस, इसमें तो और बहुत सारे राइटर्स हैं जो इसी पीरियड में होंगे। यस, फिर यही है वजह शोहरत। फिर ये रशिया ही है, रशिया के अलावा कोई नहीं और हो सकता। अच्छा जनाब, वजह शोहरत इल्म फजल है जी। गुड गुड, देन इट इज रशिया। 13 सवाल। देन इट इज रशिया। अब जाए रशिया पे। ईस्टर्न यूरोप पूछूं या रशिया पे सीधा चला जाऊं? सीधा चले जाए। अच्छा जी, ताल्लुक रशिया से है। जी, वजह शोहरत इन्होंने इल्म फजल बताई है, तो नॉवलिस्ट हैं ये बहुत बड़े। जी। नॉवलिस्ट तो वॉर फिर एंड पीस। नहीं सर, एना कैरेनिना नंबर 1 पूछते हैं ना, जो किसी की नंबर 1 हो। 15 सवाल। दोनों है जी, वॉर एंड पीस इज नंबर 1, नॉट एना कैरेनिना। सर वॉर एंड पीस मशहूर ज्यादा है, जखीम ज्यादा है, लेकिन कहानी तो एना कैरेनिना का 50% भी नहीं है। ये टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव है ना, वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव है। अच्छा जी, ये बताइए कि इनकी कहानियों में, इनके नॉवेल्स में वॉर एंड पीस भी शामिल है? नहीं। नहीं, नहीं, इट इज नॉट टॉल्स्टॉय, इट इज नॉट टॉल्स्टॉय। दोस्तोयेव्स्की इनका पीरियड कुछ है? Dostoevsky is later. दोस्तोयेव्स्की इज लेटर। He is in the 20th century, early 20th century. पास्तरनाक, बोरिस पास्तरनाक। Pasternak is later. बाद का है ना वो तो। हाँ, जो है फिर शिलोकोफ, शिलोकोफ देखें, शेलोकोफ देखें, शेलोकोफ। Sholokov, Quietly Flows the Dawn. एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, जो मैं समझता हूँ बेस्ट नॉवल है रशियन लिटरेचर, नोबेल भी है और रशियन लिटरेचर का नंबर 1 वो है। और ये बताइए कि इसको नोबेल तो लेट मिला था, लेकिन ये पीरियड वही आ रहा है सर, ये देख लें, जी। उसे बहुत लेट मिला था नोबेल। He could have died in 1923. He could have died in 1920. Quiet Flows the Dawn. क्वाइट फ्लोज द डॉन। कोज़ैक्स के ऊपर उससे अच्छी ट्रिटीज किसी ने नहीं, कोई अच्छा एपिक उससे अच्छा किसी ने नहीं लिखा। नोबेल का पूछ लेंगे तो narrow down. कितने सवाल हुए हैं? 16 सवाल। नोबेल लॉरिएट तो यही है। इस पीरियड में नोबेल लॉरिएट नहीं, नोबेल तो उसे 50s में मिला भाई। नहीं, ये तो पर्सनैलिटी की डेथ जो है वो 1824 से 1924 के हाँ दरमियान। 1924 तक उनकी डेथ हो चुकी तो है। नॉवल बहुत बाद में भी छपते हैं, पॉस्ट्यूमस छपते हैं। पोस्ट्यूमस तो नोबेल नहीं मिलता। पॉस्ट्यूमस क्यों नहीं मिलता? गांधी वुड हैव गॉटन अ नोबेल प्राइज अगर पोस्ट्यूमस मिलता। जिंदगी में मिलता है वो। अबे एक किताब छपी अब है, बंदा मर गया, जैसे बेशुमार नॉवेल्स हैं। और दे डोंट गिव इट। Russian novelist. सर फिर ये तो 50s में मिला है, ये हाँ, for ये नहीं sure हो है। सकता। फिर ये शिलोकोफ नहीं हो सकता। अच्छा, Brothers Karamazov. That is Dostoevsky. Brothers Karamazov, Idiot, Crime and Punishment. This is Dostoevsky. Yeah, he could have died before 1924. हाँ, ये बात करें ना, फिर इडियट पे आए सीधा सीधा। बिल्कुल नहीं मिलता ना, दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। फिर शोलोकोफ अच्छा हुआ है, रूल आउट हो गया। और मेरा ख्याल है कि यहाँ से जो इंडिया से थे ना वो रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर वाज द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज। जी जी जी, टैगोर वाज द फर्स्ट। अच्छा, बंगाली था ना, बंगाली इंडियन। अच्छा, अब आ गया सर, देखें गोगोल भी है इसमें,
पुष्किन भी है, गो के पुष्किन बेसिकली वाज अ पोएट, शायरी भी है, ये शायर थे ना। लेकिन गोगोल, चीखोव चेखोव भी है, दोस्तोवस्की भी है, तो इडियट से या ब्रदर्स कारामाज़ोव से। ये तो इसी की है, दोस्तोयेवस्की की ही है ना। बिल्कुल, तो इसको एक का पूछ के एलिमिनेट कर दें। अच्छा भैया, ये आपने जो पूछी है शख्सियत, ये क्राइम एंड पनिशमेंट का राइटर है? जी सर। नो मोर क्वेश्चंस। नो मोर क्वेश्चंस। ब्रदर्स कारामाज़ोव, द इडियट, क्राइम एंड पनिशमेंट एंड अ वेरी पेनफुल लाइफ। ब्रदर्स कारामाज़ोव बड़ी वो पीटीवी ने बनाई भी थी। अच्छा जी जी। ये किस नाम से? उस्मान पीरज़ादा है ने। किस नाम से बनाई थी और क्या सोच के बनाई थी? नाम याद नहीं है अभी। परछाई तो नहीं? नहीं, कुछ और नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए अनस साहब, आपने दोस्तोयेवस्की पूछा है। थैंक यू सर। सर मैं कह रहा था कि आप लोग जब ये डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो हम बड़े इंट्रीग होते हैं तो आपको सुन के, और कई दफा हमारे से टाइमलाइंस मैच नहीं होती जिस तरह आप लोगों को टाइमलाइंस याद हैं। तो मेरी एक सजेशन थी कि अगर आप खबर हार में कोई ऐसा एक सेगमेंट लेके आए जिसमें हमें ये टाइमलाइंस, जैसे प्यूनिक वॉर्स हो रही है, नेपोलियनिक वॉर्स हो रही हैं, मुगल्स आए कब आए, तो आप कहते हैं 1000 साल पीछे चले जाओ, तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये कहाँ तक जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, यू कैन विजुअली सी इट। तो हमारे लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। किसी वक्त कोई ऐसा करें, कोई माइंड मैप बनाए हमारे लिए कुछ। हम रमजान में, मुहर्रम में इसी तरह करते हैं, हम टाइमलाइन के साथ चलते हैं तारीख में अनस साहब। इस दफा मुख्तलिफ इस तरह कि हम वो नॉर्मल शोज तो कर ही नहीं रहे, कोई चीज भी पाकिस्तान में नॉर्मल है भला? तो आप नॉर्मैलिटी का इंतजार करें, अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से इसको रिवाइव करेंगे। और अनस साहब, आप करते क्या हैं? मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ, कनेटिकट में कंपनी है ASML, एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। एंड वेयर आर यू फ्रॉम इन पाकिस्तान? लाहौर। ओके। वाह वाह वाह। अच्छा जी, मैं भी एक चीज पूछना ये चाह रहा था कि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपने अगर दोस्तोयेवस्की पूछा है तो जाहिर है एवरी टॉम डिक एंड हैरी डज नॉट नो अबाउट हिम। आपको मेरा मशवरा होगा कि आप एना कैरेनिना जरूर पढ़िए टॉल्स्टॉय की। मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कुछ ऑब्वियसली सोशल मीडिया से हुआ था इनकी तरफ, लेकिन जो मेज थी, जो अपने आप को जानने की जो होती है ना कश्मकश, उसमें मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। नहीं, दोस्तोयेवस्की इज टू मच ऑन द टू फिलोसॉफिकल मच साइड, ऑन द प्लॉट। जो लेकिन इनकी एक अच्छे खूबसूरत नॉवेल्स में नंबर जी 1 है एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन। उससे खूबसूरत जी कहानी बिल्कुल, रशियंस ने नेक्स्ट इन द लिस्ट, कम दैट लिखी। डेफिनेटली इज नेक्स्ट इन द लिस्ट। और दूसरा जो है एना कैरेनिना जरूर देखिएगा, ट्रेजेडी है, बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर द रिकमेंडेशन। थैंक यू। जी, हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिलाल साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यूके नेल्सन से बात कर रहा हूँ। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। जी बिलाल साहब, शख्सियत मर्द है? जी हाँ। जिंदा? नहीं। एशियाई? नहीं। अच्छा बिलाल साहब, शख्सियत जिंदा नहीं है लेकिन मर्द है? जी हाँ। और ताल्लुक एशिया से नहीं एशिया से नहीं है, तो क्या ताल्लुक यूरोप से है? जी हाँ। तो इस पे हम उस पे पीरियड पे अगर जाएं तो सम क्वेश्चंस कैन बी सेव्ड। जी, आप फौरन जाया करें, आप पूछा ना करें। अच्छा बिलाल साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी हाँ। 1974 से 100 साल से ज्यादा? यस। असल में उनकी सेंटेनरी जो थी वो तकरीबन 1 महीना पहले ही हुई है। तो बस फिर तो 100 साल ही हुए ना फिर। जी ऐसी का। ये तो जर्मन जो है ना, यूरोपियन है जी, यूरोपियन पर्सनालिटी है। आप जहन रखिए, नीत्शे और गोएटे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जाए या जी जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इल्म फजल के अलावा और फजल, ब्रॉड कैटेगरी तो इल्म फजल है ना, फिर साइंस आगे। जी। अच्छा जनाब, ताल्लुक इल्म फजल से है? जी हाँ। मेनलैंड यूरोप पहले कर लें। जी जी जी। मेनलैंड यूरोप के साथ ताल्लुक है बिलाल साहब? जी। कार्ल मार्क्स का जरा मुझे बताइएगा कि आयरलैंड और यूके वगैरह निकल वो गए। तो निकल गए ना। इल्म फजल जो है, कार्ल मार्क्स की तो सेंटेनरी नहीं थी अभी,
He died in 1880s. 1880s। जी जी बिल्कुल, he is earlier। अर्लियर। और ये फिर जर्मन कौन सा, फिर गोएटे और इनके अलावा नीचे, गोएटे, Nietzsche also died before this, 1900 के करीब उनकी है जी। death। एंड गोएटे, Goethe, I'm not sure about Goethe। गोएटे वाज 40 समथिंग। अच्छा, ये एक क्वेश्चन रखा जाए एफएसजे जी। एक सजेशन है छोटी सी कि हम इस पे क्वेश्चन कुछ चीज खरीदी तो जा सकती है ना, इफ यू स्पेंड सम मनी। बिल्कुल पूछ सकते हैं कि शख्सियत पहले हो चुकी है या नहीं, ये तो हो सकता है ना, है ना? हो सकता है। लेकिन हमने ये किया था कि इसको नहीं जिक्र किया जाए। नहीं, स्टार्ट में जिक्र ना करें, बीच में हम कहीं अगर हमें सूट करता हो तो पूछ ले। ऐसी क्या बात? एक सवाल करके और 3 दे दे। एक सवाल करके क्या कंज्यूम वन क्वेश्चन? हाँ, यस, मैं यही कह रहा हूँ कि एक कंज्यूम करके फिर तो पूछा जा सकता। उससे आपको बेनिफिट ज्यादा हो रहे थे, इसलिए फिर उसके जगह पे 2 लगे 2 क्वेश्चन लगे तो नहीं नहीं अब आप हमें बच्चा देख के फिर अब आप चक्कर चला रहे हैं ना, हम इतने भी मासूम नहीं है जितने हम लगते हैं। अच्छा जी, जी छीनने लगे। चीजें छीनने लगे नहीं हम। अच्छा, ये पूछते ही नहीं। पोलिश राइटर था जो इंग्लैंड में जाके सेटल हो गया था और अंग्रेजी के अच्छे अदीबों में आता है। वो क्या नाम था उसका? सोल्जनसन? नहीं, सोल्जनसन तो रशियन था ना, ये इंग्लिश का अदीब था, पोलिश, बॉर्न इन पोलैंड। हाँ। एंड रैंड? हाँ, नहीं सर, नहीं, एक और पोलिश राइटर सेटल्ड इन इंग्लैंड और अंग्रेजी में लिखा फिर उन्होंने ना। तो सेंट्रल यूरोप हमने ये डिटरमाइन। कोई मोजार्ट टाइप कैरेक्टर था, जैसे मोजार्ट ने म्यूजिक में बड़ा नाम पैदा किया ना कहीं और जाके। अच्छा जी, अभी इल्मो फजल हुआ है तो क्या कहेंगे, अदीब थे कोई, ये पूछ लिया जाए। जी हाँ, पूछिए जी बिलाल साहब, कोई अदीब थे? जी हाँ। अच्छा, जर्मन पोइट्स, जर्मन राइटर। 9 क्वेश्चन। या जर्मन या फ्रेंच, जर्मन या फ्रेंच डेफिनेटली। क्यों, एफएसजे ऐसे ही है ना, अगर नसर निगार है तो फ्रेंच है, पोइट है तो जर्मन है। अच्छा जी, ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है? जी हाँ। जर्मन, कुड बी ऑस्ट्रियन, कुड बी स्विस आल्सो। स्विस राइटर कौन आपके ज़हन में आता है कोई? व्हाट पीरियड वाज फ्रॉइड? फ्रॉइड? जी, वो तो बाद का है सर, फ्रॉइड तो बाद का है, और फ्रॉइड ऑस्ट्रिया अभी कुछ अर्सा पहले हमने किया भी है जी। He died in the 30s, I think 39। अमेरिका में एक चैलेंज किया गया था फ्रॉइड, वो बूझ लिया था हमने। अच्छा जी, ही इज अ राइटर। गोइटे की डेथ कब की है? मेरा ध्यान गोइटे की तरफ जाता है। लाहौर में होता था ना गोइटे सेंटर, गोइथे इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मन लैंग्वेज, और डॉक्टर मुबारक उसके डायरेक्टर भी रहे कुछ अरसा मेरे ख्याल में। गोइथे इंस्टीट्यूट भी हम जाया करते थे। फिर फ्रेंच सेंटर था, वो करीब करीब ही थे साथ दोनों। जी। बीच में तो सिर्फ वही बिल्डिंग पड़ती थी जहाँ अब बहुत ज़्यादा ये आईटी है ना, क्या सेंटर जहाँ से अक्सर मोबाइल फोन्स मिलते हैं, हफीज़ सेंटर। सेंटर में हफीज़ सेंटर, इधर वो गद्दाफी स्टेडियम के पास फ्रेंच सेंटर था, और इधर जहाँ चैनमन है ना इस वक्त, जहाँ जिस जगह सर चैनमन इस वक्त है ना, मोस्ट प्रोबेबली गोएथे इंस्टीट्यूट ये था। जी, यहीं पर ये जगह ये थी, यही थी। तो गोएथे इज व्हाट पीरियड? गोएथे पीरियड यही है सर, यही है। गोएथे दैट्स वन प्रोबेबल। और भी देखे ना, पहले जर्मनी को नहीं, डिटरमाइन कर ले, ये अभी तक तो हम वेस्टर्न यूरोप, ये अभी नहीं तक हम मुझे याद सेंट्रल यूरोप पे पहुंचे। उसकी सेंटेनरी रिसेंटली मनाई गई, एक हुई है, मुझे ये नहीं पता गोएथे की थी किसकी थी। जर्मन ऑथर, जर्मन कर लें, डिटरमिन कर लें फिर सर। बिल्कुल जी बिलाल साहब, इज ही अ जर्मन? नो, ऑस्ट्रो हंगेरियन। एफएसए इज नॉट अ जर्मन। जी आई नो, मैं इसीलिए मैंने कहा पहले डिटरमिन कर लें, इससे पहले कि हम इसी में फंसे रहें। व्हाई नॉट काफका? हाँ, मैं उसी तरफ जाने लगा था। काफका की तरफ क्यों नहीं जा रहे हम? बट वाज काफका चेक और जर्मन? नो, ही वाज अ चेक, ही वाज फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, प्राग के पास आसपास, और प्राग के साथ उसका ताल्लुक। बिल्कुल काफका मेरा ख्याल है उसका पीरियड यही है। एग्जैक्टली यही पीरियड बनता है उसका जी। और मेरे ज़हन में थोड़ा है कि इसी की याद में कुछ अर्सा पहले बड़ा कुछ शोर शराबा भी हुआ था। काफका की फिलॉसफी को क्या कहते हैं? नाइलिज्म। जी। एक्चुअली एच इज साइलेंट इन दैट, नाइलिज्म। जैसे इनाइलेट में जो एच साइलेंट है ना, इनाइलेशन
उसी That's wrong, yeah. हाँ उसी तरह का इसी ये तरह व्हीकल जो है, व्हीकल में भी एच साइलेंट है। व्हीकल में भी एच साइलेंट है। नाइलिज्म। चेक रिपब्लिक से चेकोस्लोवाकिया से ताल्लुक था? जी हाँ। आपने काफका पूछा। बहुत बड़ा अदीब। बिल्कुल। तो असल में रिसेंटली वो मैं BBC रेडियो 4 उसको और ऑरवेल को कंपेयर कर रहे थे। ऑरवेल जॉर्ज काफका। आप यकीन करें काफका फिलॉसफी के पीछे छुप जाता है, ऑरवेल उससे कहीं बड़ा नाम था, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। वैसे बिलाल साहब, जहाँ पर इन्होंने आपसे पूछा कि जर्मन थे नहीं, बट ही वाज अ जर्मन लैंग्वेज। Yes, however he was born in Prague and he was buried in Austria. जी ठीक। तो उस लिहाज से मैंने कहा कि नहीं वो चेक थे, प्योर चेक थे। 24 का he is not German, he is Czech. लैंग्वेज होना। चलें, थैंक यू वेरी मच। अगर एक मिनट दे, मैं बस कुछ अर्ज करना चाहूँगा। वो जो कुछ हफ्ते पहले वो एक साहब थे कि वो आपके बारे में कह रहे थे कि ये प्रोनाउंस ऐसे करें, बर्कली ऐसे प्रोनाउंस करना, और ये वो जो थोड़ा सा शोशा चला था, तो मैं उनके लिए अर्ज करूंगा कि अगर तो ऐसी बात है तो फिर तो हम सबको क्वीन एलिजाबेथ की इंग्लिश सीखनी चाहिए, उसी का एक्सेंट सीखना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा एक्सेंट पर ही जा रहे थे। जब किसी को कुछ नहीं ना मिलता बिलाल साहब, तो वो फिर केबलिंग करता है। वो ऐसे ही कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, वो अजीब वो करते हैं, लेकिन हर तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल। और तो बस उस आगे थोड़ी सी ये अर्ज कर दूं कि वो आप कभी कभी बात कर देते हैं और कि हमारे जो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके साथ कैसा बुरा सलूक होता है जब वो पाकिस्तान आते हैं या जब वो रियल स्टेट में कोई काम करते हैं ऐसे वैसे। तो मैंने बस मैंने सोचा कि उसका एक दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि अगर आप देखें तो इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी उनका भी बहुत सारा हाथ है, वो भी इसमें मुलजिम है कि जो हमारी एक इमेज बनी हुई है 1970 से लोग इधर यूके में आ रहे हैं, मसलन पाकिस्तानी हम आ रहे हैं, लेकिन हमने अपने मुल्क के लिए उतना नहीं किया जो हम कर सकते थे। हमने जो हमारे पास इधर वसाइल आए, जो हमारे पास पैसा आया, हमने बस उसको टूर के लिए अपनी नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया। अगर हमने लोगों को ये एक गरूर और तकब्बर वाला एक इमेज ना दिया होता तो शायद इस वक्त लोगों की भी सोच और होती। इस पे मेरे भाई बड़ी लंबी बहस हो सकती है, बड़ी कंट्रोवर्शियल मजेदार गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं अलहदा बैठेंगे किसी वक्त। मैं इंग्लैंड आता हूं, अगर आप तो दस्तयाब हुआ तो 1 घंटे की गुफ्तगू करेंगे इस मौजू के ऊपर। देयर आर रीजंस, आप जो बात कर रहे हैं उसके पीछे रीजंस हैं, तो इसलिए ये ना भूलें कि बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल भी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने किया है। ये बैन चलता है सिलसिला। चलें इस पर। बिलाल साहब आप कहाँ पे हैं, किस शहर में हैं और क्या करते हैं? ये मैनचेस्टर से आगे है ब्लैकबर्न, फिर बर्नले और नेल्सन। तो नेल्सन छोटा सा टाउन है, तो इधर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में इमामत करता हूँ और उसके अलावा फिर मैं स्कूल में कभी कभी पढ़ाता हूँ। तो ओके। आपको पता है ना नेल्सन कौन था जिसके नाम पे ये रखा गया? जी लॉर्ड नेल्सन। ट्रफालगर का फाते था ये, एडमिरल नेल्सन था। चलें, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।